नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेट सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आज के सत्र में हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी को देखने वाले हैं जो कि आपको निकल करके आ रही है न्यूज़ के माध्यम से। हम लोग बात करने वाले हैं कि जो आपका यहाँ पर उम्र सीमा है उसे आपको ख़त्म कर दिया गया है। आपका कैलेंडर जारी हो चुका है कि कब तक आपका एग्जाम होगा उसके बारे में, और विज्ञापन में अभी तक देरी क्यों हो रही है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। कितना नेगेटिव मार्किंग रहेगा, कितने अंक का परीक्षा होगा, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना विलंब किए हुए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। और यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है कि बीपीएससी से होने वाली शिक्षक नियुक्ति में उम्र की सीमा आपको खत्म कर दी गई है। यहाँ पर कहाँ पर आपको एक उम्र सीमा खत्म की गई है इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ आपको इसमें दिया हुआ है। बीपीएससी से होने वाली विद्यालय शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए नियोजित शिक्षकों की उम्र सीमा आपको यहाँ पर समाप्त कर दी गई है। जो नियोजित शिक्षकों की उम्र सीमा में छूट के बारे में बात कही जा रही थी कि 10 वर्षों का आपका छूट होगा, उसे आपको खत्म कर दिया गया है और ये आपको लाइफ टाइम आपको यहाँ पर दे सकते हैं। अर्थात यहाँ पर बात करें तो 59 वर्ष तक भी आपको 60 वर्ष के इर्द गिर्द भी आपको जा करके दे सकते हैं परीक्षा, क्योंकि यहाँ पर इनका उम्र सीमा ही समाप्त कर दिया जा चुका है। अब परीक्षा के लिए उनकी उम्र सीमा की बाध्यता नहीं होगी। यही नहीं, 2019 में एसटीईटी पास करने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को यहाँ पर कोई पहले यहाँ पर प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के लिए उम्र सीमा की छूट नहीं थी, लेकिन यहाँ पर उन्हें भी आपको 10 वर्ष की छूट देने के बारे में बात चल रही है कि उन्हें भी जो एसटीईटी 2019 में पास किए हैं उनके लिए भी आपको 10 वर्ष की यहाँ पर छूट दी जाएगी। शिक्षा विभाग ने गुरुवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। विभाग के संयुक्त सचिव संजय कुमार ने बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के नियुक्ति के लिए, ठीक है ना, आवेदकों की उम्र को लेकर के स्थिति को स्पष्ट कर दिया गया है। इसके तहत नियुक्ति के लिए आयु की गणना आपको नियुक्ति वर्ष की 1 अगस्त को आधार मानकर किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि 1/8/2023 को आपको इसी को आधार मान करके आपको यहाँ पर किया जाएगा। तो यहाँ पर यदि आपको बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल है कि सर क्या 2023 बीएड वाले इसमें शामिल हो सकते हैं, क्या सीटेट जुलाई वाले इसमें आपको शामिल हो सकते हैं, सीटेट जुलाई वाली शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों शामिल हो सकते हैं कब, जब इससे पहले इनका क्या हो, रिजल्ट आ जाए, तब आपको यहाँ पर शामिल हो सकते हैं, अन्यथा इसमें शामिल होने वाले नहीं है, क्योंकि यही आपको डेडलाइन दिया गया है 1/8/2023। इससे यहाँ तक, इस डेट तक आपको यदि सब कुछ क्लियर है तो इसमें शामिल होने वाले हैं, और अन्यथा इसमें शामिल आपको नहीं होने वाले हैं। और भी बातें हम लोग जान लेते हैं, ठीक है ना। बीपीएससी ने परीक्षा की संभावित तिथि भी आपको जारी कर दी है, कैलेंडर आपका जारी कर दिया गया है। क्या कुछ है इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात कर लेते हैं, तो अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। देखिए क्या कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कक्षा 1 से लेकर के 12 तक के 1,70,461 शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा 19, 20, 26, 27 अगस्त को होगी, ठीक है ना। यहाँ पर आपको परीक्षा की योग्य तिथि है 19, 20, 26 और 27 अगस्त को आपको यहाँ पर परीक्षा आयोजित होने के बारे में बात कही गई थी। और शुरू से ही आपको कहा जा रहा है कि अगस्त में बीपीएससी के द्वारा कि अगस्त में आपका परीक्षा होगा और अंतिम अगस्त में आपको परीक्षा होने के चांसेस है। और वही बात यहाँ पर आपको निकल करके आ रही है, और ये भी आपको बीपीएससी के द्वारा ही परीक्षा डेट आपको बताया गया है, क्योंकि एग्जाम तो वही कंडक्ट कराने वाला है, ठीक है ना। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने गुरुवार को परीक्षा की संभावित तिथि जारी कर दी है। इसके लिए वैकेंसी भी इसी माह आ जाएगी। बीपीएससी ने वैकेंसी का प्रारूप शिक्षा विभाग में भेजा है। विभाग इस जाँच को जाँच कर 2 दिन के अंदर आयोग को लौटाएगा। इसके बारे में बात यहाँ पर आपको कही गई है। कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के शिक्षकों का जो है प्रश्न इंटरमीडिएट जैसा कि आपको शुरू से ही कहा जा रहा है कि जो लेवल होगा 1 से 5 में जो आपको पढ़ाना है वही आपको पूछा जाएगा, लेकिन उसका जो लेवल होगा तो इनकी जो योग्यता है 1 से 5 शिक्षक बनने के लिए इनकी योग्यता है कि आपको 10+2 होना चाहिए, 10+2 होना चाहिए। तो जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, शुरू से ही कहा जा रहा है कि जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे होंगे तो आपको ऐसे ही जो कि आपको 1 से 5 पढ़ाना है, लेकिन लेवल जो है उसका 10+2 का आपका हो जाएगा। और वैसे ऐसा ही आपको यहाँ पर भी दिया हुआ है। 9 और 10 के लिए यहाँ पर बात कही गई है। यहाँ पर 6 से लेकर के 8 तक के बारे में बात यहाँ पर नहीं कही गई है, क्योंकि आपको यहाँ पर इसकी वैकेंसी ही नहीं आने वाली है 6 से 8 में। स्पेशल शिक्षकों की भी आपको नहीं आने वाली है। स्पेशल शिक्षकों के बारे में बात करें तो उसके लिए आपको यहाँ पर टीईटी और एसटीईटी कराया जाएगा, उसके बाद ही आपको स्पेशल शिक्षकों की भी नियुक्ति आएगी। इसलिए 6 से 8 के बारे में यहाँ पर
आपको नहीं दिया गया है। यहाँ पर लिखा गया है कि कक्षा 9 से 10 के लिए स्नातक, कक्षा 11 व 12 के लिए जो प्रश्नोत्तर जो है स्तर होगा उसका यहाँ पर स्नातकोत्तर होने वाला है, ठीक है ना। प्राथमिक कक्षा में शिक्षक पद पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी टीईटी या फिर यहाँ पर सीटेट पास होना अनिवार्य होगा, जैसा कि आप जानते हैं। जबकि उच्च और उच्चतर माध्यमिक में कक्षा शिक्षण के आपको करने के लिए ये सभी आपको होंगे। यहाँ पर क्या कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आयोग ने वैकेंसी का प्रारूप शिक्षा विभाग को भेज दिया है, ऐसा लिखा हुआ है। क्या होगा वैकेंसी का प्रारूप, तो 2 घंटे में होगी आपको 150 अंकों की परीक्षा। नेगेटिव मार्किंग भी इसमें आपको शामिल रहेगा। नेगेटिव मार्किंग अब आपको नहीं हटने वाला है, 150 में आपको नेगेटिव मार्किंग रहेगा। 100 अंक के बारे में बात करें लैंग्वेज वाले में तो उसमें आपको नहीं होने वाला है, ठीक है ना, उसमें आपको नहीं होने वाला है नेगेटिव मार्किंग। आगे देखते हैं कि क्या कुछ इसमें आपको लिखा हुआ है, जो कि आपको क्वालिफाइंग पेपर कहा गया था कि 100 अंक का जो आपको पेपर होगा वो जो लैंग्वेज बेस्ड होगा और ये आपको क्वालिफाइंग होगा, अर्थात इसमें आपको 30% अंक लाना होगा क्वालिफाई करने के लिए। और इसमें आपको लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश पूछा जाएगा, ठीक है ना, जिसमें आपको 25 अंक का इंग्लिश होगा और 75 अंक का हिंदी होगा, जैसा कि आप पहले से भी जानते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बीपीएससी ने शिक्षा विभाग को जो प्रारूप भेजा है उसके अनुसार 2 घंटे में 150 अंकों की परीक्षा होगी। 2 घंटे में 150 अंकों की परीक्षा होगी। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी आपको होनी है, पहले से भी कहा जा रहा है। एक प्रश्न के 5 विकल्प होने की स्थिति में 4 प्रश्नों के, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 5 विकल्प वाले भी हो सकते हैं और 4 विकल्प वाले भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। एक प्रश्न के 5 विकल्प होने की स्थिति में 4 प्रश्नों के गलत उत्तर पर 1 अंक कटेंगे। यदि यहाँ पर 5 विकल्प होता है तो यदि 4 गलती होता है तो आपका कटता है, 4 गलती होगा तो 1 अंक आपका कट जाने वाला है, 1 अंक कट जाने वाला है। अर्थात कहने का अर्थ है कि यदि 1 गलती किया जाए तो 1/4 अंक आपका कट जाएगा, 1/4 अंक आपका कट जाएगा। आगे यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि 1 अंक कटेगा। जबकि यदि 4 विकल्प हो तो 4 विकल्प होने की स्थिति में 3 गलती उत्तर पर आपका 1 अंक कट जाने वाला है। यदि 3 गलती होगा तो 1 अंक कट जाएगा। यदि 4 विकल्प होंगे प्रश्न में तो यहाँ पर बात किया जाए कि यदि आप यहाँ पर कहने का अर्थ है कि 3 गलतियां कर देंगे तो 1 अंक आपका खत्म हो जाने वाला है। कहने का अर्थ क्या है कि यहाँ पर 1/3 जो है यहाँ पर होने वाला है नेगेटिव मार्किंग, 1/3 आपका होने वाला है, अर्थात 1 गलती पर आपका 1/3 अंक खत्म हो जाने के बारे में बात यहाँ पर कही गई। यहाँ पर कहा है कि 3 गलती होने पर 1 अंक आपका कट जाएगा। 100 अंक में यहाँ पर 100 अंक के क्वालिफाइंग पेपर में 30 अंक लाना अनिवार्य होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है, ठीक है। और यहाँ पर बात किया गया टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण फ्रेश अभ्यर्थियों और नियोजित शिक्षकों की परीक्षा एक ही होगी। यहाँ पर कहा गया है कि जो परीक्षा होने वाली है परीक्षा में आपको कोई बदलाव नहीं होगा। जो आपको परीक्षा होने वाली है दोनों लोग एक ही साथ आपको बैठ करके परीक्षा देंगे, दोनों का पेपर आपको सेम होने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पर 30 अंक लाना अनिवार्य होगा और दोनों के दोनों एक ही साथ बैठ करके आपको परीक्षा देने वाले हैं। किसी भी उम्र के नियोजित शिक्षक कर सकेंगे आवेदन, जैसा कि आप बात जानते हैं कि यहाँ पर बात कही गई है कि किसी भी उम्र के जो नियोजित शिक्षक हैं वो आपको कर सकेंगे आवेदन। और भी कुछ इसमें लिखा हुआ है, इसको भी पढ़ लेते हैं। इधर शिक्षा विभाग ने गुरुवार को कहा कि अब किसी भी उम्र के नियोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। उनके लिए उम्र सीमा खत्म कर दी गई है। एसटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को उम्र में 10 वर्ष की छूट मिलेगी, यानी अनारक्षित वर्ग के शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी 47 साल में भी इस परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। जो भी आपको पहले ये 37 वर्ष थी ना, अब 10 वर्ष की छूट मिल चुकी है, तो यहाँ पर आपको 47 वर्ष पर भी शामिल हो सकते हैं। जो भी एसटीईटी उत्तीर्ण किए हुए हैं उनके लिए है, ठीक है। पिछड़ा वर्ग और महिला अभ्यर्थी 50 वर्ष और SC ST दिव्यांग कोटि के लिए 52 वर्षीय, ठीक है ना, अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकेंगे। इसके बारे में आपको यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो डेट आपको 19, 20, 26 और 27 है, ठीक है। आगे कुछ देखते हैं कि क्या कहे हैं। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि विज्ञापन के बारे में अतुल प्रसाद जी ने क्या कहा है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि उन्होंने विज्ञापन में इतना देरी क्यों हो रहा है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मुख्य कारण दोस्तों एक ही है विज्ञापन में देरी का, हाई कोर्ट केस। जैसा कि आपको पता है कि 4 हाई कोर्ट केस हुए हैं। 1 से लेकर के 5 तक के बारे में बात करें, 6 से लेकर के 8 तक के बारे में बात करें, एसटीईटी के बारे में बात करें और नियोजित शिक्षक के बारे में बात करें, तो सबका अपना केस चल रहा है। और वही जो लेटर है पहुँचा होगा, क्योंकि जब केस जाएगा तो निश्चित रूप से आपको उस पर आपको समन जारी करेगा और पूछताछ करेगा हाई कोर्ट की क्या बात है, क्या मैटर है। तो वैसा ही कुछ आपको हुआ है। अब यहाँ पर विज्ञापन में कुछ आपको चेंजिंग
करने के बारे में बात चल रही है, कुछ आपको चेंजिंग किया जा रहा है, इसी के लिए मंथन किया जा रहा है वहाँ पर कि क्या किया जाए कि इस कोर्ट जो केस है इससे बचा जा सके। मात्र वही एक समस्या है जिससे आपको विज्ञापन में देरी हो रही है। इन्होंने कहा है कि कुछ समस्याओं के कारण विज्ञापन में देरी हो रही है, लेकिन परीक्षा अपने समय से होगी, ठीक है ना। जो आपका समय निर्धारित है कि अगस्त में आपका यहाँ पर परीक्षा शुरू हो जाएगी, तो अगस्त में ही आपको परीक्षा होगी, इधर उधर आपका नहीं होने वाली है। तो आप तैयार रहें, इसके बारे में इन्होंने कहा। इसलिए पढ़ाई पर फोकस रहे, इधर उधर की बातें न करते हुए पढ़ाई पर आप फोकस रहें। तो निश्चित रूप से आपको अपने अब कोर्ट केस में क्या होगा ये तो बाद का बात है, लेकिन आपको अपने प्रिपरेशन में ध्यान देना है, क्योंकि वही आपके काम का योग्य है। यदि मान लीजिए कोर्ट कुछ भी लगा देता है, कुछ भी कर देता है, आप पढ़ेंगे तो वो आपका नुकसान भी तो नहीं करेगा ना। इसलिए आपको पढ़ना है, और इसे केस जो कोर्ट है केस को खारिज कर देता है, सरकार के पक्ष में जाता है। तो यदि आप पढ़ाई नहीं किए रहेंगे तो कहाँ के होने वाले हैं, कहीं के नहीं होने वाला है। तो अपना प्रिपरेशन में आप रेगुलर लगे रहिए, क्योंकि वही आपके पास रहने वाला है। और इनका भी कहना वही बात है कि आप अपने पढ़ाई पर फोकस कीजिए, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, 3 महीने का समय कुछ समय है, आपको कोई भी समय नहीं है, ठीक है ना। और इतने में आपको बहुत लंबा चौड़ा आपको सिलेबस का प्रिपरेशन करना है, तो इसलिए आपको दिन रात मेहनत करके अपने प्रिपरेशन में आपको लगे रहना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को काफ़ी बेहतर लगा होगा। और ये जो आपको विज्ञापन में देरी वही सिर्फ एक कारण है, हाई कोर्ट का कारण है, क्योंकि इनका विज्ञापन आपको 1 सप्ताह पहले ही आपको आने वाला था, लेकिन आपको 1 सप्ताह पहले आपको पता है कि कोर्ट केस हुआ, तो उसने कुछ संज्ञान आपको लिया होगा कि क्या बात है, ठीक है। तो यहाँ पर लेटर गया होगा, लेटर जाने के चलते यहाँ पर कुछ बदलाव किया जा रहा है, उसी के चलते आपको यहाँ पर विज्ञापन लेट हो रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को काफ़ी बेहतर लगा होगा। यदि बेहतर लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और इस तरह से इस चैनल पर बने रहिएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि मैथ और रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री में इस चैनल पर आप पढ़ सकते हैं। डेली मैं आप लोगों के लिए 6:30 बजे क्लास लेकर के आता हूँ, ठीक है ना। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि आपको हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। खासकर बात किया जाए KVS के बारे में बात कर लिया जाए, BPSC के बारे में बात कर लिया जाए, वैसे आपको यहाँ पर क्लास लेकर के मैं आता हूँ। तो ज़रूर आप इसे अटेंड कीजिए, जो कि आपको टीचर्स के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है, BPSC टीचर के लिए। तो ज़रूर आप जुड़िए। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद।